हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को क्या कहते हैं थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट की। उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी जो वैकेंसी है आरओ एआरओ की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, लगभग 2021 में वैकेंसी आई थी, अगस्त सितंबर के माह में आई थी। इसके बाद से इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है और सबसे पहले जो अभी जो हाल ही में वैकेंसी आनी है वो यही वैकेंसी आनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की। तो लगभग ये कब तक वैकेंसी आएगी, इसमें क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस प्रकार से क्या कहते हैं किस प्रकार से इसका प्रोसीजर रहता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें जानेंगे। और ये भी जानेंगे यह वैकेंसी लगभग कब आ सकती है, किस माह में आ सकती है। देखिए, ये तो मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं कि यह वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है, मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ, हो सकता है यह वैकेंसी इसी माह में आपको देखने को मिल जाए, अप्रैल माह में। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद आ सकती है, लेकिन कोर्ट है ना वो चुनाव आयोग से मतलब रखता है, ना ही क्या कहते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट से मतलब रखता है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपना प्रोसीजर अपने तरीके से कराएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है कि कहते हैं इसके लिए वैकेंसी नहीं आएगी या प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी वैकेंसी दे सकता है। कितनी क्या वैकेंसी आएगी पूरा सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे, बस बने रहिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो इतना फास्ट है कि फॉर्म निकालने के बाद लगभग 7 से 8 महीने के अंदर वो अपनी ज्वाइनिंग तक करा देता है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, इनकी तैयारी अच्छी है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं सबसे पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपके सामने ये लिस्ट आ रही होगी। देखिए, ये लिस्ट जो इसमें देखिए ये ऑरेंज कलर से कटा हुआ है, इसलिए मैंने काट दिया है क्योंकि ऊपर का जो प्रोसीजर ऑरेंज कलर की लाइन के ऊपर लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है आपको। आप ऑरेंज कलर की लाइन के नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या कहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ हाईकोर्ट हेडक्वार्टर को एक पूरी लिस्ट भेजी, जिसमें उसने ये बताया कि क्या कहते हैं ये वैकेंसी खाली हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, ये उसने लिस्ट भेजी थी पिछले साल कब की देखिए डेट पड़ी हुई है, 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को लिस्ट भेजी गई थी कि इतने पद खाली हैं हाईकोर्ट में, इस जल्दी से जल्दी भरे जाएं। अब देखिए नीचे आपको ऑरेंज लाइन के नीचे देखिए सेक्शन ऑफिसर के नीचे देखिए लिखा हुआ रिव्यू ऑफिसर के लगभग वैकेंसी देखिए 311 वैकेंसी खाली हैं और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 100 वैकेंसी खाली हैं। तो ये जो डाटा है ये पिछले साल का है, 1 जुलाई 2023 का। अभी लगभग क्या कहते हैं लगभग हो चुके हैं, लगभग 8-9 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो लगभग कुछ पद और बड़े होंगे। तो आप ये मान के चलिए लगभग 425-430 के पद आपको के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट और रिव्यू क्या कहते हैं रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। देखिए, इसमें होता ये है, पहली बात ये समझ लीजिए, यूपीपीएससी का जो समीक्षा अधिकारी होता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है, इससे कोई मतलब नहीं है यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी से। जैसे कि अभी उसकी परीक्षा कैंसिल हुई है, उसकी परीक्षा दोबारा से होगी, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ को कोई मतलब नहीं है उससे। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे अभी आपने यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म डाला होगा तो उसमें आपने एक ही फॉर्म डाला होगा। ठीक है, उसी में आप आरओ का भी क्या कहते हैं मेरिट के हिसाब से आपका नाम आएगा और एआरओ का भी मेरिट के हिसाब से आपका नाम आएगा। लेकिन हाईकोर्ट में ऐसा नहीं होता है। हाईकोर्ट में आरओ के पद अलग आते हैं और एआरओ के पद अलग आते हैं। मतलब जो समीक्षा अधिकारी के लिए जो रजिस्ट्रेशन आप भरेंगे, फीस सबमिट करेंगे जब फॉर्म भरते समय, वो अलग करेंगे और एआरओ के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप अलग फीस पेड करेंगे। मतलब 2 बार आपको फॉर्म भरने हैं। अगर आप आरओ को चाहो तो सिर्फ आरओ को फॉर्म भर सकते हो, एआरओ को चाहो तो एआरओ को फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से प्रोसीजर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है भैया, अब ये समझ लीजिए, ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ। देखिए ऊपर सिर्फ आरओ सिलेबस लिखा हुआ है, एआरओ का भी यही सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आएगा आपका क्या, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, हिंदी लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आएगा, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज आएगा। ये आपका सिलेबस है। इसके बाद क्या कहते हैं, अब और ये चीज़ें तो आएंगी। अब क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम सिलेबस पे आ जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ सिलेबस 2024 क्या रहने वाला है। देखिए, आपका पेपर होगा 200 नंबर का पेपर होगा। जो रिटर्न का एग्जाम होगा आपका 200 नंबर का होगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको ऑप्शन वाला होगा, चार क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, गोला भरना होगा। इस प्रकार से आपका एग्जाम होता है। ठीक है ना, और 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है। 3 घंटे टाइम मिलता है आपको।
3 घंटे टाइम मिलता है आपको, क्या कहते हैं, पेपर देने का, 200 क्वेश्चन करने का। इसके जस्ट बाद तुरंत टाइपिंग होती है, इसके जस्ट बाद आपकी तुरंत टाइपिंग होती है, कोई टाइपिंग की अलग से डेट नहीं दी जाती है। जैसे पेपर आपका खत्म होगा तुरंत 10 मिनट बाद आपकी टाइपिंग शुरू कर दी जाएगी। तो आप पूरी चीज़ें समझिएगा। देखिए जो आपका इसमें लिखा हुआ है, देखिए जो आपकी स्क्रीन पर बगल में बन के आ रहा है मेरे, इसमें आपका लिखा हुआ है मिनिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 200 है, और क्या मैक्सिमम मार्क भी 200। ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे का टेस्ट होगा। आएगा क्या क्या, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया कॉन्स्टेंट, मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन जो इंडिया कॉन्स्टेंट का है बस वही पढ़ना है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसके बाद करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, यह देखिए इतना खत्म हुआ। इसके बाद दूसरा भी है, दूसरा पेज भी है। अभी इसमें समझिए जनरल जो जनरल इंटेलिजेंस है वो आएगी, मतलब आपकी रीजनिंग आएगी। इसके बाद स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपका आएगा। इसके बाद नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल की आपका इंग्लिश और हिंदी आएगी। इसके बाद आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, आपका क्या कहते हैं 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और क्या कहते हैं 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अब तुरंत उसी के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग आपको क्या 50 क्या कहते हैं 50 नंबर की आपको टाइपिंग होगी, मतलब 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 50 नंबर के होते हैं, 20 मिनट टाइपिंग चलती है। मान लीजिए आपकी जो स्पीड है, स्पीड आपको कितने की देनी है, 25 की स्पीड देनी है, ठीक है। जितनी आप गलती करेंगे 0.10 मार्क्स उतना ही कटता चला जाएगा, उस हिसाब से आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब अभी पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ टाइपिंग के बारे में भी, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए 50 नंबर की टाइपिंग हो, तो टोटल आपका कितना का पूरा पेपर बना जाके, टोटल आपका ग्रांड टोटल बना जाके आपका 250 नंबर का, जिसमें पूरा पेपर बना जाके 3 घंटे का रिटर्न और 20 मिनट की टाइपिंग, तो 3 घंटे 20 मिनट का आपका पूरा क्या कहते हैं आपका एग्जाम पैटर्न बना जाके। अब देखिए ये चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी, मैं मेरिट भी आपको दिखाऊंगा और भी चीज़ें समझाऊंगा साथ में, और आगे पहले देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं टाइपिंग किस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट डिटेल में क्या है, ये है एज लिमिट। एज लिमिट आपकी क्या है, मैक्सिमम जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 35 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जनरल और EWS के लिए, ठीक है। इस देखिए पिछली बार जो 21 में वैकेंसी आई थी उसका तो यही डेटा है, इस बार कोई चेंज कर दे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं करेगा, आप मान के चलिए चेंज नहीं होगा। 21 से 35 साल आपकी एज रहने वाली है, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि 35 के आसपास मैं हो चुका हूँ, मुझे पेपर देना है, तो ये वो ये ना सोचे कि नहीं ऐसा ना हो 30 साल कर दे या कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 35 साल है तो 35 साल ही आपकी रहेगी मैक्सिमम एज। 21 से 35 वाले फॉर्म डाल सकते हैं जनरल कैटेगरी से अगर आते हैं तो। बाकी क्या कहते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, एज रिलैक्सेशन किनको मिलना है, जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो शेड्यूल कास्ट मतलब SC ST से आते हैं उनको 5 साल का मिलेगा, ठीक है। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, मतलब ST और ST उनको 5 साल का मिलेगा, और जो बैकवर्ड क्लास है OBC वाले उनको 5 साल का मिलेगा। ये सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को मिलेगा, मतलब जो यूपी का कैंडिडेट है वो और OBC का और SC ST का, यूपी का कैंडिडेट, मात्र यूपी का कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश का, OBC का और SC ST का, वो 21 साल से 40 साल तक फॉर्म को डाल सकता है, और SC ST का भी 21 साल से 40 तक फॉर्म को डाल सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, देखिए ग्रेजुएशन चाहिए आपका, सब कुछ लिख के आ रहा है बगल में, देखते जाइए। ग्रेजुएशन चाहिए आपका, ग्रेजुएशन चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन हो या तो उसके बराबर क्वालिफिकेशन हो, मतलब आप ग्रेजुएशन ही मान के चलिए, आपने BA BSc BCA BTech, ठीक, BBA कुछ भी किया हो, बस आपने ग्रेजुएट किया हो, चाहे प्राइवेट किया हो चाहे रेगुलर किया हो, तो भी आपका काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर, इसके बाद क्या आपका डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। देखिए डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए, मतलब कम से कम आपको बस CCC का डिप्लोमा होना चाहिए, पास वाला होना चाहिए, चाहे किसी ग्रेड से आपने पास किया हो, बस पास वाला डिप्लोमा आपको चाहिए, ठीक है, CCC का। अब क्या कहते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड मैंने आपको पहले बता दी, 25 वर्ड प्रति मिनट की आपको टाइपिंग चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद जो हाँ अच्छा एज रिलैक्सेशन में एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, जैसे कि मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड होते हैं या कोई उनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस क्या है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट उनको 15 साल का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मतलब 50 साल तक के भी हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स से डिपेंडेंट्स हैं उनको 5 साल का मिल जाएगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो तो भी। इसके बाद स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन है तो भी उनको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा एज रजिस्ट्रेशन, और एक्स सर्विस मैन है तो भी उनको 3 साल का मिल जाएगा एज रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद तो अब कुछ बचता नहीं है। अब देखिए ये सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी हैं, बस मैं आपको टाइपिंग की कुछ 50 नंबर का जो टाइपिंग होती है बस उसकी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। देखिए क्योंकि टाइपिंग में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं किस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं टाइपिंग, मतलब 50 नंबर का पेपर में अगर 50 नंबर का अगर आपका पेपर आता है, 50 नंबर की टाइपिंग हो रही है, 20 मिनट आपकी टाइपिंग के लिए मिल रहे हैं और 25 वर्ड प्रति मिनट की चाहिए, WPM की चाहिए 25 वर्ड प्रति मिनट को, तो नंबर घटेंगे बढ़ेंगे किस प्रकार से, मतलब हम कैसे जानेंगे कि हमारे नंबर कितने आए। देखिए क्या होता है, पहली बात 50 में से 50 में से आपको 25 नंबर लाना तो कंपलसरी है। अगर आप 25 से भी नंबर कम लाते हैं टाइपिंग में तो आप 200 नंबर में जो रिटन एग्जाम 200 नंबर का होगा उसमें आप 200 में 200 ले आइए। अगर इससे आप 25 से कम हो गए तो आप पेपर से बाहर कर दी जाएंगे तुरंत। ठीक है, ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप क्या कहते हैं नंबर कम ले आके आ रहे हैं तो आप तुरंत बाहर कर दीजिएंगे, 25 से कम लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं अब 25 से ज़्यादा ला रहे हैं तो किस प्रकार से जानेंगे कि हमारी टाइपिंग कैसी गई, कितना नंबर गलत हुआ। देखिए जिसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें करेक्ट आपको जिसे 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने के लिए दिए जाएंगे, 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। बिल्कुल मैं करेक्ट बता रहा हूँ, समझ के चलिएगा। 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। इन 500 वर्ड में अगर आप एक वर्ड गलत करते हो तो 0.0 मार्क्स कट जाए, 0.10 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है शैडो चमक रहा हो उसकी जगह पर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.10 मार्क्स आपका कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 मिस्टेक 500 में तो आपने 490 वर्ड सही किए और 10 वर्ड आपका गलत कर दिए, आप 10 वर्ड आपने गलत कर दिए तो आपका 0.10 क्या कहते हैं, एक वर्ड गलत करने पर आपको 0.10 कट रहा है। आपने 10 वर्ड गलत कर दिए तो आपका 1 अंक कट जाएगा, 1 मार्क आपका कट जाएगा, आपके 49 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब 500 में मान लीजिए आपने 400 वर्ड गलत कर दीजिए, 500 में आपने 400 वर्ड गलत कर दीजिए तो 500 में 500 आपने वर्ड टाइप करने के लिए दिए थे, आपने 400 वर्ड सही किए और 100 वर्ड आपने गलत टाइप कर दिए। ठीक है, 100 वर्ड आपने गलत टाइप कर दिए तो कैसे नंबर कटेंगे। देखिए एक वर्ड गलत करने पर 0.10 कट रहा है, तो 100 वर्ड गलत करने पर कितना कटेगा, 10 नंबर कट जाएंगे, आपके 10 मार्क आपके कट जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको 50 में 40 नंबर मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 500 में 300, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता जा रहा हूँ, इनको ना समझ में आ रहा हो कायदे से समझें इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए 500 वर्ड आपको टाइप करने के लिए दिए गए, आपने 300 वर्ड टाइप कर पाए सही, बाकी 200 वर्ड आपके गलत हो गए, किसी में कॉमा नहीं लगाया, किसी में कैपिटल का स्मॉल लेटर बन गया, ये सब हो गया अगर। ठीक है, 200 वर्ड आपके गलत हो गए तो एक वर्ड कटने पर कितना अंक कटता है, 0.10। तो 200 वर्ड आपने गलत कर दिए तो कितने अंक कट गए, 20 नंबर आपके कट गए, तो आपके 30 नंबर आए 50 में। इस तरीके से कटता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या होता है भैया, ये अगर आपने वर्ड गलत किए हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, कट पिटा के जो नंबर बनेंगे 25 के ऊपर रहेंगे तो आप पेपर में रहेंगे, जैसे भी आपके नंबर बन जाए। लेकिन अगर आपने 500 वर्ड आपको टाइप करने के लिए दिया गया है और आप अंत तक पहुंचे ही नहीं अगले 20 मिनट में, जैसे 20 मिनट टाइमिंग है आपकी, आप 20 मिनट पहुंचे ही नहीं, क्या कहते हैं वहाँ तक लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, इतनी टाइपिंग स्पीड स्लो रही कि आपको गलत तो दूर आप वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आपने भले 300 वर्ड पूरे, जैसे मान लीजिए आपने 300 वर्ड ही टाइप कर पाए, बाकी 200 वर्ड तक पहुंच ही नहीं पाए आप अगले 20 मिनट में। तो अब ये मत सोचिएगा मैंने 300 वर्ड टाइप किए हैं सभी के सभी सही भी हैं तो भी आप पेपर से बाहर कर दिए जाएंगे, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, तब भी आप पेपर से बाहर कर दीजिए। मतलब आपको टाइपिंग भैया पूरी करनी है, गलत हो जाएगी, जितने वर्ड गलत होंगे वो नंबर कट जाएंगे, 25 के ऊपर आ रहे होंगे तो आप रहोगे पेपर में। लेकिन अगर आप पहुंचे नहीं पाओगे, 500 वर्ड पूरे टाइप नहीं कर पाओगे, मतलब सही गलत की तो बात छोड़ दो, अगर आप वहाँ तक पहुंचे नहीं पाओगे तो आप पेपर से बाहर कर दिए जाओगे। 499 भी नंबर, अगर 499 वर्ड आपने टाइप किए हैं ना और एक वर्ड आप भूल गए टाइप करना, ठीक है, मतलब वहाँ लास्ट वाला वर्ड अगर आपने टाइप नहीं किया है, भूल भी गए हैं तो भी आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आपको पहले से लेके आखिरी तक सारा पूरा का पूरा टाइपिंग पैटर्न जो है वो टाइप करना है। अगर आप गलत होता है तो नंबर कटेंगे, कोई बात नहीं है, जो कटेंगे जो बचेंगे जाके वो तो मिलेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं टाइप किया तो आप पेपर से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो टाइपिंग का क्राइटेरिया भी मैंने आपको समझा दिया। तो चाहिए क्या क्या आपको, ग्रेजुएशन चाहिए, कितने भी परसेंटेज हो कोई मायने नहीं रखता, 33% 35% अभी पास हुए होगे ग्रेजुएशन तो भी कोई मायने नहीं रखता है, आप पास हो। ठीक है, आप बिल्कुल पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्या कहते हैं CCC में क्या कहते हैं आप D ग्रेड से भी पास हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पास होने चाहिए, वहाँ पास लिखा होना चाहिए, ग्रीन टिक बना होना चाहिए आपके CCC के सर्टिफिकेट पर। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। अभी ग्रीन टिक बन के आने लगा है, मतलब 2017 के पहले, शायद 2015 के पहले नहीं बन के आता था ग्रीन टिक, अब सब में ग्रीन टिक बन के आता है CCC के, ठीक है, सर्टिफिकेट में। पहले वाले हैं उनका पहले वाले तरीके से वो भी सही है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लगभग देखिए मैंने हाई कोर्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो RO के एग्ज़ाम अभी होना है,
हाल ही में वैकेंसी जिसको देखने को मिलेगी आपकी, जिसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, तो जो आएगी, तो मतलब लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कुछ भी बचा नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई चीज़ रह गई है जो मैंने आपको नहीं बताई है, आपको बताना, आपको पूछना है, तो आप कमेंट पूछ लीजिएगा। मैं सारे कमेंट का लगभग आंसर देता ही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि वो सवाल बहुत से लोगों का हो सकता है, जो आपका सवाल है, जो आपने कमेंट पूछा है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज की जानकारी में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, इंपॉर्टेंट लगा हो वीडियो, अगर ठीक है वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।